नमस्कार दोस्तों, देसी कुकरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाना सीखेंगे होममेड व्हाइट सॉस पास्ता। तो पास्ता को बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए चाहिए हमें बॉइल्ड पास्ता। बॉइल्ड पास्ता बनाते समय हमें बॉइल्ड वाटर में 1 चम्मच घी, उसमें काली मिर्च, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और पास्ता डालकर उसे हम स्टर करेंगे ताकि वो चिपके ना। पास्ता बनाने के लिए जो वेजीज की ज़रूरत है वो है 1 मीडियम साइज अनियन, जो कि मैंने पहले से ही चॉप किया हुआ है, 1 मीडियम साइज कैप्सिकम, जो मैंने पहले से ही चॉप कर दिया था, कॉर्न्स, जो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, एक मैंने हाइडिंग इंग्रेडिएंट डाला है जो है मशरूम, जो मेरी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं है, और हमें चाहिए थोड़ा सा लहसुन, जो हमारे पास्ता के टेस्ट को एनहांस करेगा, और हमें चाहिए ऑरिगेनो, जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है। अब हम पास्ता बनाना शुरू करते हैं। वेजीज को टोस्ट करने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच घी की जगह आप बटर भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अब हमारा घी पैन में गरम हो चुका है, तो अब हम डालेंगे अनियन, प्याज अब हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है, तो अब उसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन। अब हमारा लहसुन भी भुन चुका है, तो अब हम डालेंगे हमारी वेजीज ऐड करेंगे, जो है कैप्सिकम और कैरेट, और जो हमारा हाइडिंग इंग्रेडिएंट है, जो है ग्रेटेड मशरूम, जो मेरी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं है। ग्रेट करने से बच्चों को इस बारे में पता नहीं चलेगा। अब हमारी वेजीज बहुत क्रंची हो गई है। अब हम नमक और काली मिर्च ऐड करेंगे और उसको स्टर करेंगे। स्टर करने के बाद थोड़ा सा क्रंच हमारी वेजीज में रहना चाहिए। अब वेजीज क्रंची हो गई हैं, भून के तैयार हो चुकी हैं, तो अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। व्हाइट सॉस हम इसी पैन में बनाएंगे। और उसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच घी, 2 टेबलस्पून ऑफ मैदा, और इसे अच्छी तरह भूनेंगे। और ये जले ना, इसलिए हमें इसको लो फ्लेम में पकाएंगे। इसको पकाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये प्रॉब्लम कर देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब मैदा भून के तैयार हो चुका है। अब धीरे धीरे हम इसमें दूध ऐड करेंगे, जो कि लम्प्स ना पड़े, आप उसको स्टर करते रहे साथ साथ। देखिए, अब ये गाढ़ा होता जा रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने वेजीज को टोस्ट किया था। अब हम इसमें ऑरिगेनो डालेंगे और फिर कॉर्न ऐड करेंगे, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। अब वेजीज ने अपना सारा फ्लेवर इसमें छोड़ दिया है, तो अब हमारा फाइनल इंग्रेडिएंट है, वो है बॉइल्ड पास्ता। अब उसको हम स्टर करते रहेंगे। थोड़ी देर स्टर करने के बाद अपना टेस्ट के अनुसार आप चीज़ें चेक कर सकते हैं कि काली मिर्च, नमक और ऑरिगेनो।
अब आप देखिए बहुत अच्छा क्रीमी फ्लेवर आ चुका है, जो कि अब मुझे देख के मुझे और मेरे बच्चों को बहुत तेज भूख लग रही है। तो आपको ये कैसा लगा व्हाइट सॉस पास्ता होममेड? अगर ये आपको व्हाइट सॉस पास्ता अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए देसी कुकरीज की वीडियो को। धन्यवाद।